अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर हैरी पॉटर की मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जाकर देख लें ताकि आपको इस मूवी को समझने में आसानी हो। वीडियो पर जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया। मूवी की शुरुआत में हमें हैरी को दिखाया जाता है जो उसी डायरी को देख रहा होता है जो उसे हैग्रिड ने दी थी। इतने में हैरी का अंकल उसे आवाज़ लगाता है। वो उनके पास जाता है जहाँ हैरी को उसका अंकल कहता है कि आज उनके घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं, अच्छा होगा कि तुम आज अपने कमरे से बाहर ना आओ। हैरी अपने कमरे में चला जाता है जहाँ वो एक अजीब से क्रीचर को अपने बेड पर देखता है। वो क्रीचर उसे अपना नाम डॉबी बताता है। डॉबी हैरी से कहता है कि वो इस साल हॉगवर्ट्स ना जाए क्योंकि उसे वहाँ पर खतरा है, जिस पर हैरी डॉबी से कहता है कि हॉगवर्ट्स उसका घर है। डॉबी बाहर आता है और वो मेहमानों के ऊपर केक गिरा देता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। हैरी का अंकल हैरी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके कमरे की खिड़की के आगे ग्रिल लगा देता है। रात को हैरी की आंख खुलती है तो उसे अपने सामने एक गाड़ी हवा में उड़ती हुई नजर आती है जो सीधा उसकी तरफ आ रही होती है। हैरी देखता है कि उस गाड़ी में रोन और उसके भाई होते हैं। वो लोग पहले खिड़की पर लगा ग्रिल तोड़ते हैं और फिर हैरी को वहाँ से अपने घर ले जाते हैं। हैरी जब रोन के घर आता है तो वो हैरत से इधर उधर देखने लगता है क्योंकि रोन का घर मैजिकल होता है। इतने में रोन की माँ वहाँ आती है और वो उन्हें बहुत डांटती है कि वो बगैर इजाज़त के गाड़ी क्यों लेकर गए, मगर वो हैरी को देखकर खुश हो जाती हैं और वो हैरी को अपने घर में वेलकम कहती हैं। खाने के दौरान हैरी की मुलाकात रॉन के फादर से होती है जो हैरी से कहते हैं कि उसके माँ बाप की उससे अच्छी जान पहचान थी। इतने में उनका उल्लू एक चिट्ठी लेकर आता है जिसमें नए साल की बुक्स की लिस्ट लिखी होती है। रॉन की माँ कहती है कि वो लोग फ्लू पाउडर के जरिए मार्केट तक जाएंगे क्योंकि इससे वो जल्दी पहुंच जाएंगे। वो लोग पहले रॉन को भेजते हैं ताकि हैरी उसको देकर उसी तरह जाए। रॉन के जाने के बाद हैरी जाने लगता है मगर वो गलत जगह का नाम बोल देता है जिसकी वजह से वो गलत जगह पहुंच जाता है। हैरी को वहां पर हर तरफ अजीब सी मूर्तियां पड़ी नजर आती हैं। हैरी वहां से जल्दी से बाहर आ जाता है। हैरी को वहां अजीब से लोग मिलते हैं जो उसको घेर लेते हैं। वो बहुत डर जाता है मगर हैग्रिड आ जाता है और वो हैरी को वहां से ले जाता है। हैरी हरमाइनी से मिलता है और वो उसको लेकर बुक्स की शॉप में चली जाती है जहां उसे वीजली फैमिली मिलती है। इस दुकान पर उन्हें गिल्डरॉय लॉकहार्ट मिलता है जो इस साल उन्हें हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट पढ़ाने वाले थे। गिल्डरॉय लॉकहार्ट लोगों में काफी मशहूर थे। वो हैरी को देखता है और उसे अपने पास बुलाकर उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाता है और वो हैरी को सारी किताबें भी फ्री में दे देता है। वहाँ ड्रैको भी अपने फादर लूसियस के साथ वहाँ आया होता है। लूसियस हैरी से बहुत बुरी तरह पेश आता है जिस पर हरमाइनी उसको जवाब देती है, जिस पर लूसियस भी उससे बहुत बुरा भला कहता है और फिर रॉन और उसके फादर की गरीबी का मजाक उड़ाता है। वो जॉर्ज से किताबें लेकर वापस रख देता है। अब वो लोग ट्रेन स्टेशन जाते हैं जहाँ सब लोग पिलर के अंदर चले जाते हैं मगर हैरी और रॉन अंदर नहीं जा पाते। तब वो दोनों रॉन के उड़ने वाली कार से जाने का फैसला करते हैं और ट्रेन का पीछा करते हुए हॉगवर्ट्स तक जाने लगते हैं, मगर हॉगवर्ट्स के नजदीक आते ही उनकी कार खराब हो जाती है और वो दोनों वूपिंग वैलो नामी एक पेड़ पर जाकर अटक जाते हैं। वो पेड़ उनकी कार को तोड़ फोड़ देती है और उसके बाद उनको नीचे गिरा देती है। रॉन की छड़ी टूट जाती है और वो लोग बड़ी मुश्किल से उस पेड़ से अपनी जान छुड़ाते हैं। वो कार उन दोनों को बाहर गिराकर वहां से चली जाती है। दोनों जब हॉगवर्ट्स आते हैं तो अंदर जाते ही उन्हें फ्लीच मिलता है जो उन्हें स्नेप के पास ले जाता है। स्नेप उन दोनों को बहुत गुस्सा करता है और उन्हें कहता है कि उन्हें हॉगवर्ट्स से निकाल देना चाहिए, मगर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनागल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा मगर इन्हें सजा जरूर मिलेगी। अब हमें हर्बोलॉजी की क्लास दिखाई जाती है जहाँ सभी बच्चों को मैंड्रेक के पौधे लगाने होते हैं। उस पौधे की खासियत ये थी कि उससे पेट्रीफाइड लोगों को ठीक किया जा सकता था, मगर वो पौधे बहुत ज्यादा चिल्लाते थे जिसकी वजह से नेवल बेहोश हो जाता है और सभी बच्चे प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं। अब हमें लंच टाइम दिखाया जाता है जहाँ रॉन अपनी छड़ी को सेलो टेप से चिपका रहा होता है। वहाँ एक बच्चा जिसका नाम कॉलन क्रेवी होता है वो हैरी की पिक्चर लेने लगता है। रॉन का उल्लू उसके लिए एक चिट्ठी लेकर आता है जिसमें रॉन की माँ उस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि वो बगैर इजाजत के कार क्यों लेकर गया। फिर वो जिनी को ग्रिफिंडोर में सेलेक्ट होने के लिए बहुत मुबारकबाद देती है। इसके बाद अगली क्लास गिल्डरॉय लॉकहार्ट की होती है। वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपनी ही तारीफें करता रहता है। वो गलती से पिक्सीज को क्लास में छोड़ देता है जो कि इधर उधर भागने लगते हैं और सभी बच्चों को परेशान करने लगते हैं। लॉकहार्ट वहाँ से घबराकर भाग जाता है। आखिरकार हरमाइनी अपने जादू से उन्हें कंट्रोल कर देती है। हैरी अपनी टीम के साथ मैच की प्रैक्टिस करने जा रहा होता है। रास्ते में उन्हें उनकी मध्य मुकाबल टीम मिलती है जिन्होंने ड्रैको को अपना सीकर बनाया होता है। ड्रैको ने उन्हें नई जादुई झाड़ू निम्बस 2000 दी होती है। हरमाइनी ड्रैको से कहती है कि वो अपने बलबूते पर नहीं बल्कि रिश्वत के दम पर इस टीम में आया है, जिस पर ड्रैको हरमाइनी को मड ब्लड कह देता है। रॉन को ड्रैको पर गुस्सा आ जाता है और वो ड्रैको पर जादू कर देता है, मगर छड़ी टूटी होने की वजह से जादू उल्टा हो जाता है और रॉन स्लग उगलने लगता है। वो लोग हैग्रिड के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ड्रैको ने हरमाइनी को मड ब्लड कहा। मड ब्लड मगल बॉन्ड बच्चे होते हैं, यानी जिनके माँ बाप जादूगर नहीं होते। हैग्रिड हरमाइनी से कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सभी जादूगरों से ज्यादा अच्छा जादू कर सकती है। ये सुनकर हरमाइनी खुश हो जाती है।
रात को हैरी लोकार्ट के साथ उसके फैन मेल्स का जवाब दे रहा होता है। तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है जिसको लोकार्ट नहीं सुन पा रहा होता। जब हैरी अपना काम खत्म करके वापस जा रहा होता है तो इसे दोबारा से वही आवाज़ सुनाई देती है जो इस बार दीवार से आ रही होती है। उसे अपने सामने रॉन और हरमाइनी आते हुए दिखाई देते हैं। हैरी उनसे पूछता है मगर उन्हें भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो लोग आवाज़ का पीछा करते हुए जाते हैं जहाँ उन्हें ज़मीन पर पानी पड़ा हुआ मिलता है। उन्हें बहुत सारी मकड़ियाँ भी नजर आती हैं जो कहीं जा रही होती हैं और उन्हें दीवार पर खून से लिखा हुआ मिलता है कि चेंबर ऑफ सीक्रेट्स खुल चुका है।